नमस्कार, मैं हूँ सुशील चंद्रोविक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज बाइट। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वो 2010 की है। एक सुनील नाम का लड़का रहता था, यूपी में जौनपुर एक जगह है। वहाँ से उसने अपनी पढ़ाई की थी इलेक्ट्रिशियन की, और जौनपुर से वो इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई करके जौनपुर में थोड़ी देर नौकरी की। उसके बाद वो गल्फ कंट्री चला गया, दुबई। दुबई में जाके सुनील को नौकरी मिल जाती है एज अ इलेक्ट्रिशियन, और वो वहाँ पे बहुत खुश था एज अ इलेक्ट्रिशियन रहने के लिए। ये 2012 में उसको नौकरी मिलती है। 2012 से वो बहुत खुश रहता है, वहाँ पे नौकरी मिलती है, दिन भर काम करता है, और वो नंबर वन कहलाता था इलेक्ट्रिशियन, कि उसके अलावा इतना बढ़िया इलेक्ट्रिशियन का काम कोई नहीं जानता। तो सुनील की जो थी वहाँ वाहवाही भी हो रही थी दुबई में, शेख के यहाँ, और उसका पूछा भी। अब सुनील जो था अकेला रह गया था। अब सुनील नहीं चाहता था कि वो मैनेज कर ले, क्योंकि उसकी एज भी निकली जा रही थी, पर एज उस समय थी उसकी 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स की एज में वो चाहता था कि मेरी मैरिज भी हो जाए, कुछ हम पैसे वैसे भी इकट्ठा कर ले। इतने देर में इनके पिताजी का जॉब से कॉल आता है, और वो बोलते हैं कि तुम्हारी लिए एक लड़की देखी है, आ जाओ यहाँ पे और शादी कर लो। ये अपने वहां से सेठ से 10 एक दिन की छुट्टी लेके वापस आता है जौनपुर। जौनपुर में आके बड़े धूमधाम से इसकी सुनी की शादी होती है। सुनी की जो शादी होती है बड़े धूमधाम से, सुनी की पत्नी का नाम होता है संध्या। संध्या और सुनील पवित्र बंधन में बन जाते हैं, और एक दूसरे से मरने जीने की आशा करते हैं। कुछ दिन संध्या और सुनील साथ रहने के बाद संध्या को इसने अपने गांव भेज दिया, और सुनील वापस, क्योंकि इसकी छुट्टियां खत्म हो रही थी, सुनील वापस अपने दुबई आ। अब दुबई आकर सुनील काम तो करता था, लेकिन रात को उसको बड़ी याद आती थी संध्या की, क्योंकि अभी शादी के महज 15 दिन ही हुए थे। 15 दिन के अंदर ही इसको वापस आना पड़ा था, क्योंकि इसकी छुट्टी। अब एक दूसरे, यानी संध्या इधर नहीं रह पा रही थी सुनील के बिना, और उधर सुनील संध्या के बिना नहीं रह पा रही थी। एक दिन संध्या का फोन सुनील के पास आता है, और बोलती है कि भाई देखो, या तो मुझे आप अपने पास ले आओ या मैं आ रही हूँ। अब सुनील ने कहा, भाई यहाँ तो बहुत मुश्किल है आपको जाना ना, क्योंकि यहाँ आप आ नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा जॉब जो है इलेक्ट्रिशियन का है, और यहाँ पे यूपी से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए बहुत बड़ी पोस्ट में मुझे होना चाहिए, तभी आप यहाँ आ पाएंगे। इतना कहना था। वो बड़ा दुखी हो गया सुनील, और बड़ा सोचने लगा कि क्या करें क्या ना करें। अब सुनील से रहा नहीं गया। अब सुनील गया अपने मैनेजर के पास। मैनेजर इसका साउथ इंडियन था, पारस रेड्डी। और पारस रेड्डी के पास जाके बोलता है साउथ इंडियन मैनेजर से, देखिए मैनेजर साहब, ऐसा है कि मेरा आप हिसाब किताब कर दीजिए, जो भी पैसे निकलते हैं 2.5-3 लाख प्रोविडेंट फंड वगैरह के मेरे को दे दीजिए, और मेरी सैलरी दे दीजिए, मैं वापस जौनपुर चला सकता हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। मैं बिना अपनी वाइफ के नहीं रह सकता, क्योंकि मैं भी अपना परिवार बढ़ाना चाहता हूँ। रेड्डी ने बोला कि भाई चलो, मैं साहब से बात करता हूँ। उसने सीनियर शेख से बात की। शेख ने बोला भी अगर ऐसी बात है तो आप उसके वाइफ को यहाँ बुला लो। तो रेड्डी ने बोला भी कैसे आ सकती, क्योंकि यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये हाई लेवल के लोग जो होते हैं, जो कि जिनकी सैलरी 3-4 लाख रुपए होती है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। यानी बड़ी सैलरी वाले ही लोग अपने को बुला सकते हैं। इनकी पगार ही बहुत कम है मंथली, तो ये इसलिए वो नहीं आ सकते। लेकिन रेड्डी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ। रेड्डी ने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया इसका, सुनील का, एज ए इंजीनियर। और इंजीनियर बनाने के बाद, उधर इंजीनियर का बनाने के बाद संध्या को वापस वीजा वगैरह लगाया, पासपोर्ट बनवाया, और संध्या को वापस इंडिया से दुबई लेके। अब इंडिया से दुबई तो आ गए ये, संध्या आ गई। और संध्या आने के बाद इन्होंने एक छोटा सा फ्लैट लिया, और फ्लैट लिया। कुछ ही दिन बीते थे कि रेड्डी ने बोला, भाई अब तो सुनील तुम्हें मजा आ गया, तुम ठीक ठाक तो हो, काम भी ठीक ठाक से हो रहा है। सुनील ने बोला, हाँ सब रेड्डी साहब, आपकी सब तैयारी थी, जो आपने काम करवा दिया मेरा। अब मैं और मेरी वाइफ बहुत खुश हैं। रेड्डी ने बोला कि नहीं देखो, ऐसा है कि ऐसे नहीं हम मानेंगे, हमें एक छोटा सा ट्रीट चाहिए। आप अपनी वाइफ का हमें हाथों से खाना चाहिए, खिलाओ। तो उसने बोला, सुनील ने बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि वो थोड़ी गाँव की है, इसलिए शर्माएगी। चलो, आपको ट्रीट ही अगर चाहिए तो मैं आपको बाहर कहीं किसी होटल में दिलवा देता हूँ। रेड्डी ने बोला, नहीं, मैं घर में ही खाना खाना चाहता हूँ, और घर में ही खाना खाऊंगा। आप इसके लिए कोई दिन एक फिक्स करें, वहां मैं घर में आऊंगा। रेड्डी ने बोला कि
घर आएंगे हम खाना। सुनील ने बोला चलो ठीक है, अब नेक्स्ट फ्राइडे आते हैं। फ्राइडे को छुट्टी होती है, तो फ्राइडे को उन्होंने प्लान बनाया। संध्या और सुनील दिन भर से लगे थे खाना बनाने में। खाना रेडी हो गया, और रेडी जो था वो वहां पे इनके घर ठीक 8 बजे पहुंच गया। रेडी अपने दो दोस्तों के साथ पहुंचा था। रेडी और इसके दो दोस्त के जाके आराम से डाइनिंग हॉल में बैठ गए, और वहां पे खाना वाना पीने पिलाने का भी इनका दौर चल रहा था। पीना पिलाना शुरू हो गया। थोड़ी देर में खाना भी आया, खाना भी खाया गया। इतने देर में 11 साढ़े 11 बज गए। खाना वाना खाने के बाद तो रेडी ने बोला भी देखो अब खाना वाना तो हो गया है, अब मुझे भाभी का यानी मेरी भाभी का शक्ल दिखाओ, कि बगैर मैं चेहरा देखे जाऊंगा नहीं। तो उसने बोला कि भाई देखो गांव की है, घूंघट में रहती है, तो वो घूंघट उठाएगी नहीं। कहते नहीं मुझे तो चेहरा देखना ही है। रेडी ने बोला चलो ठीक है, अगर आपको चेहरा देखना है तो मैं दिखाता हूँ। सुनील ने बोला रेडी साहब को, और सुनील गया अपनी वाइफ के पास, संध्या के पास। संध्या को बोला भाई देखो ऐसा है कि वो आपका चेहरा देखना चाहते हैं, तो आप चलो। संध्या वापस शर्माती हुई आई, वहां पे सबको नमस्ते किया और खड़ी हो गई। रेडी ने जो संध्या को देखा, इसके होश आवाज हो गए। क्या नैन नक्श, कितनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, भारत की परी लग रही थी, जैसे कि किसी देवता ने उसे एकदम फुर्सत में बनाया। इतनी सुंदर लग रही थी संध्या। अब संध्या तो इतनी सुंदर लगी रही थी, संध्या को भी कुछ आंख में खटका उसकी। अब संध्या ने जाने लगी तो रेड्डी ने उसका हाथ पकड़ा, उसको बोला रुको रुको, आप मुंह दिखाई लेके जाओ। उसने पैंट की जेब में हाथ डाला और एक चेन निकाली, सोने की चेन निकाल के संध्या के हाथ में रख दी, और बोला ये हमारी तरफ से आपको मुंह दिखाई। संध्या बोली अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है। कहता नहीं, हम मुंह दिखाई देते हैं। उसने मुंह दिखाई दे दी और वो अब संध्या और जो सुनील थे, इन सब के जाने के बाद संध्या और सुनील ने खाना खाया। और खाना खाने के बाद संध्या ने बोला देखो भाई मुझे रेडी बहुत अच्छा नहीं लगा, और इस आदमी को तो कभी घर पे लाना मत, मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। सुनील ने बोला चलो ठीक है, एक बार आना था, आ गया। वास्तव में मेरा बॉस भी है वास्तव में, तो अब क्या करें, आना तो था, उसको लेना था खाना वाना, ट्रीट ले ली उसको। चलो कोई बात नहीं, एक बार में आया, अब नहीं आया। तक कहते ही सुनील और संध्या अपना खाना वाना खा के सो गए। थोड़ी दिनों के बाद रेडी ने बोला कि भाई देखो फ्राइडे फ्राइडे छुट्टी होती है, अब हम फ्राइडे फ्राइडे आपके यहाँ ही खाना खाने आए। सुनील को बड़ा अटपटा लगा। सुनील जैसे ही घर पहुंचता है, अपनी वाइफ संध्या को कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। फ्राइडे वाले दिन से पहले एक दिन थर्सडे वाले दिन जो रेडी वो संध्या के घर आता है करीब 7 बजे, और दरवाजा खटखटाता है। सामने देखता है संध्या, देखती है रेडी को, विश्वास हो जाती है अरे भाई आप। कहते हाँ, आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं बोल रहे। संध्या ने बोला हाँ आइए। रेडी साहब अंदर गए, अंदर जाके बैठ गए। अब सुनील जो था वो बहुत दूर कहीं काम कर रहा था। संध्या ने अंदर से जाके फोन किया सुनील को, और सुनील को बोला कि भाई जल्दी से आओ, कि रेडी यहाँ आए हुए हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। सुनील ने बोला मैं तो बहुत दूर हूँ यहाँ से, मुझे आने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसने बोला कोई बात नहीं, ये यहाँ बैठे हुए हैं आप। इतनी देर में पानी वानी दिया, चाय वाय दी रेडी को। चाय वाय पीने के बाद रोने लगा, और लगातार ही रोए जा रहा था। घंटा 1.5 घंटा हो गया उसको रोते हुए। संध्या ने जब देखा वो चुप ही नहीं हो रहा है, तो वापस सुनील को फोन किया, भाई यहाँ पे ये बैठे हुए रोते जा रहे हैं। सुनील तब तक आ गया था, और सुनील आते ही कमरे में आया और आंटी को बोला भाई ऐसी क्या बात होगी आप रो रहे हैं। वो और जोर जोर से रोने लगा सुनील। अब सुनील को भी समझ में नहीं आई ऐसी क्या बात हो गई है, संध्या ने कोई बात कह दी है या इसको क्या बात पिंच हो गई है जो रोता जा रहा है। रोते रोते जब उन्होंने अपनी आप सुनाई रेडी ने, उसने बोला देखो जी मैं आपको बताता हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी थी, मेरी भी एक पत्नी थी, और मेरी पत्नी रहती थी मद्रास में, और मैं यहाँ आ गया इसके यहाँ काम करने एज अ मैनेजर। मुझे पैसे की हवस थी, मैं पैसा इकट्ठा करना चाहता था,
खूब सारा पैसा इकट्ठा करना चाहता, आज मेरे पास करोड़ों रुपया है, जायदाद है, जमीन है, लेकिन मेरी जो वाइफ थी वो मुझसे दूर होती गई और एक दिन उसने किसी दूसरे से शादी कर दी। तो ये है मेरी बेसिक कहानी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और आप लोग इतने खुशनसीब हो कि संध्या जो है आपके पास आई हुई है और आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि साथ में रह के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना सुनते ही डैडी जो था और भी जोर-जोर से रोने लगा। संध्या ने बोला कि भाई रोइए मत, मैं आपको पानी-वानी देती हूँ, पानी-वानी उसको दिया। डैडी ने रोते-रोते संध्या को बोला कि भाभी जी आप मेरा भी शादी करवा दें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी से भी शादी कर लूँगा। तो संध्या ने बोला कि भई ठीक है, मैं देखती हूँ, बात करूँगी। और डैडी जो था करीब 40 इयर्स का हो गया था और जो उसकी वाइफ मतलब जो संध्या की सिस्टर थी एक, जिसका नाम था पूनम। पूनम जो थी वो 35 साल की थी, लेकिन वो विडो थी। तो इसने बोला कोई भी चलेगी लेकिन आप बात करो। तो संध्या ने अपनी पूनम से बात की, पूनम भी एग्री हो गई इससे शादी करने और डैडी और पूनम की रीति रिवाज से मैरिज तो भी नहीं हुई, यहाँ पे वापस आ गई पूनम और ये दोनों साथ रहने लगे। यानी इतना बड़ा घर था कि ये डैडी और अपना पूनम, संध्या और सुनील ये साथ में एक बड़े से फ्लैट लेके इन लोग रहने लगे। उधर संध्या के भी 2 बच्चे हुए, दोनों लड़के। इधर जो पूनम थी इसको भी 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। अब ये हँसी-खुशी का माहौल था, पूरा परिवार जो था हँसी-खुशी जी रहा था। कुछ दिनों के बाद सुनील रेड्डी की तबीयत खराब हुई, रेड्डी को हॉस्पिटलाइज़ किया। रेड्डी जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर्स ने उनको डिक्लेयर किया हुआ था कैंसर और उनको बोला कि अभी कुछ दिन में डेथ हो जाएगी इनकी क्योंकि अब कैंसर लास्ट स्टेज में आ चुका है। रेड्डी को ये सारी चीजें पता थी, लेकिन रेड्डी ने पूनम से सब छुपाई थी। और इन द मीन टाइम रेड्डी ने क्या किया था, जितनी भी जायदाद थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ पूनम के नाम कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन मुझे इस दुनिया से जाना ही है। तो उसने नॉमिनी यानी अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब सुनील और संध्या ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि सुनील और संध्या इस समय सुनील ही वहां पे सीनियर था। सुनील को पूरी फैमिली को देखना है, सुनील, संध्या प्लस 2 बच्चे, इधर पूनम और इसके 2 बच्चे, यानी पूरी फैमिली को सुनील ही देखना था। सुनील से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी। सुनील ने बोला संध्या को एक दिन कि संध्या एक काम करते हैं, यहाँ से पूरा बोरी बिस्तरा बंद करके अपन जौनपुर चलते हैं और इनको भी ले चलते हैं जौनपुर, और जौनपुर से ये मद्रास चली जाएंगी और हम लोग जौनपुर में स्टे। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इन लोगों ने पैकेज वैकेज प्लान बनाया। प्लान बनाने के बाद पैकअप किया। पैकअप करने के बाद संध्या, सुनील बच्चों के साथ तो जौनपुर आ गए और जो पूनम थी दोनों बच्चों के साथ सीधे मद्रास चले गए। मद्रास में जाके पूनम का मन नहीं लग रहा था। पूनम ने वहां जाके जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह थी या जो भी इसके साथ नाम किया हुआ था वो सारा कुछ इसने इकट्ठा किया और धीरे-धीरे इकट्ठा किया। 2 महीने तक इस तरह काटा वहाँ पे। 2 महीना काटने के बाद वापस ये जौनपुर यानी अपने माता-पिता के पास वापस आ गई, माता-पिता के पास। और आने के बाद यहीं पे सेटल हो गई। मद्रास में सारा कुछ बेच गई क्योंकि इसका वहाँ मन नहीं लग रहा था। तो सारा कुछ बेचने के बाद यहाँ पे आके ये पूरी फैमिली एक साथ ही। अब देखिए कितनी विडंबना है कि दुबई में अपनी वाइफ को ले जाना ही खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आज तक दुबई में कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी काम करने वाला जो मजदूर होता है वो अपनी वाइफ को नहीं ले जाता। इसका कारण कहानी इतनी थी। आप लोग स्टोरीज बाय बिग को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।